तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्टेलबोरेशन एरा सेल्ड वेल्थ को दूर करने के लिए मुस्टैंग ने इन्हें हेवली फील किया कि जमाल घोटा दे दिया था, जिसे खाने के बाद एल्डर वेल्थ अब चिल्लाते हुए सीधे बाथरूम की ओर भागते हैं, जिस पर आप सीन चेंज होता है। हम रॉयल पैलेस के एक अननोन प्लेस को देखते हैं जहाँ पर बहुत से लोग आइस में फ्रीज थे। तब इन्हें आइस में अब हम एल्डर हांजो को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलते हुए फ्री हो जाते हैं, जिसके बाद ये एक लंबी सांस लेते हुए अपने पर्सनल स्पेस को अपेयर कर देते हैं। और फिर इस स्पेस को देखते हुए क्या देखिए वो तो जिसने मेरे क्लोन को मारा वो मूशेंग ही है। वेल कोई बात नहीं, वो क्लोन बस मेरी पावर का 10वां हिस्सा था, मगर अब मैं खुद ही जाके उस मूशेंग को तड़पा तड़पा के अपने हाथों से मारूंगा। तब इनके इतना क्या थे वो सारे लोग जिन्हें मूशेंग ने मारा था वो सारी की सारी हवाई से फ्री होने लगते हैं। यहाँ तक यहाँ पर हम प्रिंस हार्मो को भी देखते हैं, जिस पर आप सीन चेंज होता है। हम मूशेंग को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था। यहाँ में बैकग्राउंड में एल्डर मुरोंग की आवाज सुनाई देती है जो मूशेंग से कहते हैं रॉयल पैलेस वाले बहुत ही जल्द हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक करेंगे, इसीलिए नॉर्थ में सिवांदा माउंटेन में जाकर फैंग क्वीन को ढूंढो। अगर वो हमारे साथ आई तो फिर हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और आप चलते चलते मूशेंग टेरिटरी को देखते हुए कहते हैं शायद यही वो सिटी है जिसका लोकेशन एल्डर मुरोंग ने मुझे दिया था, जिस पर आप यही सोच के मूशेंग सिटी के मेन गेट के पास पहुंच जाता है जहाँ पर ये गार्ड्स मूशेंग को अंदर आने से रोक देते हैं। तब मूशेंग कहते हैं मुझे जाने दो, मैं अच्छा आदमी हूँ, जिस पर ये लोग कहते हैं तुम्हारे शकल पे नहीं लिखा कि तुम अच्छे हो या फिर बुरे, आउटसाइडर का यहाँ पर आना मना ही, इसलिए चुपचाप लौट जाओ। तब मूशेंग कहता है सराफत से तो लोग कुछ सुनते ही नहीं, जिस पर ये लोग सीधे मूशेंग की ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि क्या कहा तुमने। तब मूशेंग कहता है कि यही मैं अच्छा आदमी हूँ लेकिन सिर्फ अपनों के सामने। और इतना कहते हैं मूशेंग इन दोनों को मार के गेट तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि आखिर कौन है जिसने इतनी हिम्मत की। तब इतना कहते ये लोग भी एक साथ मूशेंग के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जिसमें मूशेंग बड़े स्टाइल में अपने ऑरा को अपेयर करता हुआ इन सबको दूर कर देता है। तब ऐसा होते सारे लोग जितने जोश से यहाँ पर आए थे उतने ही जोश से एक ही झटके में दूर जाके गिरते हैं और देखते देखते पूरा पूरा मैदान ही ढेर हो जाता है, जिसके बाद एक भी पर्सन उठने की भी हालत में नहीं रहता। तब यहाँ पर अभी लोगों का हेड आ जाता है जो आते हुए मूशेंग से कहता है कि अगर बच्चों में जो राजमाना हो गया तो फिर दो हाथ मुझसे भी कर लो। तब आसपास मौजूद लोग कहते हैं देखो हमारे लीडर आ गया तो इस लड़के की पुंगी बच जाएगी, जिस पर मूशेंग से कहता है कि क्या बात है तुम वाकई में थोड़े पावरफुल हो, वेल चलो आज से तुम लोग मेरे अंडर में काम करोगे। तब इतना सुनते ही आदमी बहुत ही गुस्से में सीधे मूशेंग की ओर एक अटैक के साथ बढ़ जाता है, मगर मूशेंग तो बस अपनी उंगली से इसके इस अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये आदमी गिरते पड़ते दूर जाके गिरता है, लेकिन दोबारा उठते हुए अपने पंचों से बहुत सारे अटैक मूशेंग के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है, जिससे मूशेंग बहुत ही इजीली अपने एक ही हाथ से सारे अटैकों को डॉज करने लगता है। तब ये देखकर ये अपने मार्शल वेपन को अपेयर करते हुए इससे मूशेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर मूशेंग तो उंगलियां छटकाते हुए इसे भी दूर कर देता है, जिसके बाद इसकी ओर बढ़ते हुए अपने हाथ में एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर इस आदमी के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, जिस पर मूशेंग इस अटैक को सीधे इस गाल पे थपथप करते हुए कहता है कि क्यों बच गई ना पुंगे। तब ये आदमी कहता है क्या तुमने मुझे नहीं मारा, जिस पर मूशेंग कहता है कि तुम्हें क्यों मारूंगा, तुम कोई बुरे पर्सन थोड़ी ना हो। तब इतना सुनते ही आदमी सीधे अब मूशेंग के पैरों में गिरते हुए कहता है सॉरी सर माफ कर दीजिए, मैं मदरबोर्ड हूँ जो आपको अंदर जाने से रोका, जिस पर मूशेंग कहता है अरे नहीं ऐसा मत करो, चलो उठ जा, वैली सिटी में मैं किसी को ढूंढने आया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये लेडी मुझे कहाँ मिल सकती है। तब इस फोटो को देखते हुए आदमी कहता है कि क्या आप इससे मिलने आए हैं, जिस पर आप सीन चेंज होता है और हम इस सिटी के घर को देखते हैं जहाँ पर पहुंच के मूशेंग इस ओल्ड मैन से कहता है कि मैं जोधन सेक्ट से फैंग क्वीन से मिलने आया हूँ। तब ओल्ड मैन कहता है कि वेलकम वेलकम, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, जिस पर मूशेंग कहता है बिल्कुल नहीं, आप शायद फैंग क्वीन के पिताजी हैं। तब ये आदमी कहता है कौन पिताजी, मैं तो यहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी लेने आया था जो कल पेट काटते वक्त टूट गया था। तब मूशेंग कहता है कि क्या, जिस पर यह आदमी कहता है कि फैंग क्वीन सिटी की बेस्ट ब्लैक स्मिथ है जो अभी अंदर अपना काम कर रही है। तब मूशेंग बहुत ही फनी तरीके से चिढ़ते हुए कहता है कि तो फिर जाना पहचान मेरा स्वागत क्यों कर रहे थे बुड्ढे, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना जिस कुल्हाड़ी को लेने आए थे उसी कुल्हाड़ी से ऐसी जगह मारूंगा कि हकीम को भी बताने में शर्म आएगी। जिस पर अब हल्ला गुल्ला सुन के अंदर की ओर से कोई लेडी बाहर आती है, जिसे मूशेंग बहुत ही गौर से देखने लगता है और देखती है क्या है कि वाह क्या बाल है क्या होंठ है, और फिर मूशेंग एकदम से सदमे में जाते हुए क्या था कि व्हाट द फ्लावर ये क्या है। तब इधर अब हम इस लेडी को देखते हैं जो कि एक ब्लैक स्मिथ है, ये मर्दों से भी ज्यादा मस्कुलर लग रहे थे, जिस पर अब ये मूशेंग से पूछती है कि बताओ क्या काम है। तब मूशेंग कहता है कि मैं दरअसल एल्डर फैंग क्वीन से मिलने आया हूँ, जिस पर फैंग क्वीन कहती है कि हाँ मैं ही हूँ, बताओ क्या काम है। तब मूशेंग अपने मन में कहता है कि फोटो से तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, जिस पर कीनो कहता है कि मूशेंग कुछ उल्टा पुल्टा मत बोल जाना, ये लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ फैमिली से बिलोंग करती है, इनकी बॉडी डिफेंस से मालूम है तुम्हारे बॉडी से भी 50 गुना ज्यादा पावरफुल है।
तब मुझे अपग्रेड करते हुए किया था कि सीनियर मैं चौथे सेक्ट से आया हूँ। एल्डर मुरांग ने आपको सेक्ट में आने के लिए इनवाइट किया है। तब एल्डर मुरांग का नाम सुनते अचानक से इनका पारा गर्म हो जाता है, जिसके बाद ही बहुत ही गुस्से में किया था कि आखिर उस हार्टलेस आदमी की इतनी हिम्मत कि वो मुझे सेक्ट में इनवाइट करे। जिसमें मुझे इसके अटैक से बचते हुए कहा था कि आखिर ये अचानक से पागल क्यों हो गए। तब किनो कहा था कि इसने हार्टलेस का इसका मतलब एल्डर मुरांग और इनका पहले से ही कोई रिश्ता नाता चल रहा है। जिस पर फैंक यू ने अपनी पावर से यूज करते हुए मूसेंग को अपने पर्सनल स्पेस में फंसा देती है। तब इस डोमेन को देखकर मूसेंग कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है, और फिर मूसेंग इस डोमेन में मौजूद डैव से बचते हुए कहता है कि फंस गया मैं फंस गया। तब कीनो कहता है कि तुम्हारे पास भी सुप्रीम डोमेन है, उसका यूज करो और इस इल्यूजन को ब्रेक कर दो। जिस पर मूसेंग वी एस मास्टर कहते हुए अपने सुप्रीम डोमेन को यहाँ पर फैलाना शुरू कर देता है, जो फैलते फैलते एल्डर फिर फैंक के डोमेन को ब्रेक कर देता है। जिसे देखकर फैंकिन थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या ये लड़का मेरे सुप्रीम डोमेन को ब्रेक करने के लिए कैपेबल है। वेल कोई बात नहीं, अब अपने डिसीजन पे और पछताएगा। तब इतना कह रही है अब अपने हैमर के साइज को बढ़ाते हुए मूसे के ऊपर हिट करने के लिए भेज देती है। जिस पर मूसे अब इस मूवमेंट में कहता है कि मैं अपनी मौत से बस 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हूँ। ये एल्डर जो कि एल्डर मुरांग की वजह से मुझे ऑलमोस्ट मारने वाली है। मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए इस मौके पे झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और यही सब सोच के मूसे चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर रुक जाइए, जोतन अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। इसलिए एल्डर मुरांग ने कहा कि मैं आखिरी बार अपनी लाइफ में सबसे खूबसूरत और प्यारी पर्सन से मिलना चाहता हूँ। शायद जोतन खत्म होने से पहले वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तब इतना सुनते एल्डर फैंक्विन के हाथों से हैमर छूट जाता है, जिसके बाद यह बहुत ही ब्लश करते मुझे के पास आके इसकी छाती को पीटते हुए कह दिए कि क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मुरांग ने सच में तुमसे ऐसा कहा कि मैं उसकी लाइफ से सबसे खूबसूरत और प्यारी पर्सन हूँ? जिसमें मुझे खून की उल्टियां करते हुए कह था कि यस मैडम, बिल्कुल ऐसा ही कहा था। और फिर मुझे बैठ के अपनी छाती पे हाथ रखते हुए कह था कि अगर एक दो और पड़ जाते तो फिर ऊपर का टिकट तो मेरा फिक्स था। कीनो कह था कि ये लेडी तो वर्ल्ड की सेफेस्ट वाइफ है, जिस पर मुझे कह था सेफेस्ट नहीं सबसे डेंजरस वाइफ है। अब समझा कि एल्डर मुरांग इन्हें छोड़कर क्यों भागे होंगे। तब एल्डर फैंक यू अब तुरंत ही अपना पूरा बिस्तर पैक करके रेडी होते हुए कह दी चलो चलो जल्दी चलो, हम एक पल भी और वेट नहीं कर सकते। जिस पर मुझे कह था कि एल्डर मैं थोड़ा थक चुका, क्या मुझे थोड़ा नाश्ता पानी मिलेगा? तब एल्डर फैंक यू कह दी कि आज के लड़कों में जरा भी दम नहीं रहा, बस कुछ अटैक क्या कर दिया तुम तो इंजर्ड हो गए। और इतना कह फैंक यू अब मुझे घसीट के ले जाते हुए कह दी चलो रास्ते में तुम्हें कुछ खिला पिला दूंगी। जिस पर मुझे कह था कि जब आपने इतना सारा सामान उठा ही लिया है तो फिर मुझे भी उठा ही लीजिए। और अब सीन चेंज होता है, हमें थोड़े दिनों के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग चलते चलते आ रहे थे। तब मुझे बहुत ही चिढ़ते हुए कह था कि आप मुझे खिलाने पिलाने की बजाय खुद ही खा पी रही है। जिस पर फैंक्विन कह दी कि मैं लड़की हूँ ना, मुझे थोड़ी कमजोरी ज्यादा होती है। तब मुझे सामान को जमीन पर पटकते हुए कह था कि आखिर हम लोग उड़ के क्यों नहीं जा रहे, आप मुझसे पिछले 2 हफ्तों से ये सारा सामान ढुलवा रही है। जिस पर तभी पीछे से कोई लेडी भागते हुए मुझे की ओर आते हुए गिर जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।